हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हमने दो वीडियो 9th क्लास के हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से बनाया है एंड लेट्स स्टार्ट द थर्ड वीडियो फ्रॉम द 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। टॉपिक क्या है? आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की यानी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत यहाँ पर लुई 16 से पहले भी जो किंग थे स्टेट जनरल इसको कहा जाता था। पहले पार्लियामेंट को क्या बोलते थे? स्टेट जनरल, जो कि बाद में नेशनल असेंबली के नाम से जाना गया जब रिवोल्यूशनरियों की गवर्नमेंट आई तब। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड पुराने समय में जो पार्लियामेंट पे काम करती कौन? तो स्टेट जनरल। स्टेट जनरल जो है वो लॉ जो पास कर देती थी, इम्पोज कर देती थी, लागू कर देती थी, वो पीपल हैव टू ओबे दिस लॉ। एंड अब इसमें क्या होगा, पहली बार तो स्टेट जनरल ने डिसाइड किया कि हमको टैक्स इम्पोज करना है, लागू करना है। इम्पोज मतलब लागू करना होता है एंड अपोज मतलब विरोध करना होता है। तो यहाँ इम्पोज करने का, इसके लिए उसने पार्लियामेंट की बैठक बुलाने का डिसाइड किया। तो पार्लियामेंट की बैठक जो है लगभग 175 वर्ष बाद हुई थी। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो, हमने यहाँ पर लिखा है लास्ट टाइम स्टेट जनरल कब बुलाया था, तो यहाँ पर, और बाद में कब था? 1789। उसको माइनस हम कर देंगे तो 1640। तो यहाँ पर 1 7 और एक कट गया यानी 5 यानी 75। लगभग 75 ईयर बाद जो है उसने यानी 175 वर्ष बाद जो है बैठक बुलाई थी। कौन था? लुई 16 किंग तो लुई 16 ही था। तो अभी यहाँ पर हम जानेंगे कि ये अब कब बैठक बुलाई। इसके बाद 1614 के बाद यानी 1614 के बाद उन्होंने 5 मई 1789 को लुई 16 ने कॉल बुलाया असेंबली को, यानी स्टेट जनरल को। तो उसमें क्या था, हमने यहाँ पर लिखा है कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट थे फ्रेंच सोसाइटी में। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 पीपल थे। हम लिखे हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेट सेंड करते थे कितने बचे थे? रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि या नेता जो भी होते हैं चुने जाते थे, तो वो 300 भेज सकते थे। और थर्ड स्टेट के पास कितने थे? 600 एंड 600 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्टेट जनरल में भेज सकते थे। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टेट जनरल पहले क्या होता था, उससे पहले कि एक एक वोट जो है देना पड़ता था, यानी 3 स्टेट हैव टू राइट वन वोट। ठीक है, 1 वोट हैव टू गिव 1 वोट ओनली। जिसके पास 300 है वो भी और 600 है वो भी। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही जो स्टेट थे वो किंग के सपोर्टिव थे, सपोर्ट करने वाले थे। और वो क्यों अपोज करेंगे भाई? सारा इंजॉय तो कर रहे थे। तो जिसको ऐसे आप गद्दी खरीद लो, कुर्सी चेयर खरीद लो, तो बैठो और चुभ रहा है, अनकंफर्टेबल है, किलो बड़ा है, तो उसको चेंज करोगे ना। जिसको गद्दी मिला हुआ है स्पंज वाला, वो क्यों चेंज करेगा? सेम चीज़ यहाँ है। जैसे अभी देश में महंगाई है तो कौन अपोज कर रहा है? जिसको प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? तो कॉमन पीपल को, जिसके पास 2 नंबर का ब्लैक पैसा है या अच्छे इनकम आ रहे हैं, तो वो तो दिक्कत नहीं होगा उसको। दिक्कत कौन होगा? जो डेली खाने वाले हैं, कमाने वाले हैं, कॉमन लोग हैं, उनको दिक्कत है। और बाकी नेता लीडर जो अधिकारी बड़े बड़े अपना ईमानदारी से जो कमाते हैं, 30,000 सैलरी और 1 लाख कमीशन कमा लेते हैं हर मंथ, समझ रहे हैं बात को? तो वैसे चीज़ थी। तो वो फर्स्ट और सेकेंड अपोज नहीं करते थे किंग को। अपोज कौन कर रहे थे? तो थर्ड स्टेट वाले। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। जब किंग से उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब एक एक वोट ईच स्टेट को देने का राइट हो। He wanted to give one vote for every member of parliament, यानी स्टेट से एवरी मेंबर को, यानी 300 होगा तो आपका 300 होगा, आपका 300 होगा, और मेरा 600 तो 600, एक एक वोट मिलेगा, तभी कोई निर्णय डिसीजन जो है लिया जाएगा। ओके, तो ये था, कॉल किया, बुलाया। और यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग थे, एक कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी दुख दर्द को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए जाते थे वो। तो कॉमन पीपल तो जा नहीं सकते थे, उन्होंने 4000 लेटर्स भेजा। कितना? 40,000, सॉरी, ये हो गया 40,000 लेटर जो है सेंड किया। किन्होंने? तो पीजेड कॉमन पीपल। किससे? तो ये थर्ड स्टेट के लोगों से। ओके, थर्ड स्टेट के लोगों से भेजा गया। तो यहाँ पर जब बोले कि नहीं एक एक वोट देना है, तो राजा जाना कि नहीं, इम्पोज हम करने वाले वो नहीं होगा, अपोज कर रहे हैं ये लोग। तो राजा ने क्या किया कि वो रिजेक्ट कर दिया उसको। गुस्सा कर, एग्रेशन में आकर राजा ने जो है पार्लियामेंट को भंग कर दिया। तब जो है अब
रूसो अब स्टेट जनरल का दोनों तीनों वर्गों को मिलाकर जो है किया जाता था और प्रत्येक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार था। यहाँ पर रूसो के आप देखेंगे, रूसो लिखा हुआ है, आप देखोगे फिलोसफर थे रूसो। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट द फ्लो बाय द फिलोसफर लाइक द रूसो। बुक क्या था? द सोशल कंट्रैक्ट, है ना। रूसो जो है सामाजिक समझौते को आधार बनाकर तीसरे वर्ग का द्वारा जो विरोध किया गया, अपोज किया गया, उनकी मांग थी प्रत्येक को वोट देने का अधिकार दिया जाए, प्रत्येक मेंबर को, लेकिन राजा को नहीं था। आप देखो फिगर 5 में जो है टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट में है। तो जब भंग कोर्ट का पिक्चर है, जब राजा रिजेक्ट करता है, भंग करता है पार्लियामेंट को, तो 20 जून को जो मेंबर थे थर्ड स्टेट को वहाँ पर गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए। कहाँ? तो टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट था, यानी अंदर घर के अंदर ही टेनिस कोर्ट बना उसको वहाँ पर। और सम्राट जब किंग नहीं मानता, वहाँ 20 जून को जो है, जो यहाँ पर प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, वो वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किए, यानी पूरे फ्रांस के अपने प्रतिनिधि मानते हुए नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। और उन्हें कसम खाया कि अब तो जब तक संविधान नहीं हम शपथ लेके जब तक हम सम्राट के शक्ति के समाप्त नहीं करते हैं, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हम अपना नया तैयार नहीं करते, रेडी नहीं करते, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और इसी में दो इम्पोर्टेंट पर्सन थे जो लीड कर रहे थे थर्ड स्टेट। कौन कौन थे? एक तो है अबेसिये, ओरिजिनली प्रिस्ट थे, यानी पादरी, यानी फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था। कौन? तो अबेसिये प्रिस्ट, जिसने एक इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली, है ना, प्रभावित करने वाले, जोश करने वाले, क्या लिखा, एक पंपलेट लिखा। उसका नाम क्या था, शीर्षक क्या था, हेडिंग क्या था? तो व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी तीसरा वर्ग, तीसरे स्टेट क्या है, ठीक है ना। ये बिलोंग करता था खुद, ये फर्स्ट स्टेट से था, प्रिस्ट था, है ना, चर्च फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन ये सिंपैथी रखता था थर्ड स्टेट के लोगों से, यानी कॉमन पीपल के दुख दर्द को समझता था। इसने भाषण दिए काफ़ी प्रभावशाली। और दूसरा था मीराबे, ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, सेकंड यानी सेकंड क्लास सेकंड स्टेट से, लेकिन दोनों ही थर्ड स्टेट के लोगों से सिंपैथी रखता था। तो इसने काफ़ी जोरदार भाषण दिया यहाँ पर टेनिस कोर्ट में। कौन? मीराबे और अबेसिये। तो अबेसिये ने एक बुक लिखा, उसका क्या नाम है? थर्ड स्टेट, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है। फिर एक नेशनल असेंबली जो वहाँ वर्सीले क्या किया, ड्राफ्टिंग किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम यहाँ पर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा है कि यहाँ पर बस्टाइल, अब जानते हैं पिछले वीडियो में बताया, बस्टाइल जो चेट्यू किला होता है, चेट्यू मतलब जो जेल भी था किंग का, मोनार्ची का, पावर का वो सिंबल था, वहाँ पर अटैक किया गया। एक रूमर फैल गया कि किंग जो है लठैत, यहाँ पर एक वर्ड है, अब देखो, मेन्योर हायर द बैंड्स ब्रिंबेंट एंड हु वेयर देयर वे डिस्ट्रॉयड द राइट प्रॉप। मैंने कहा कि राजा जो है लठैत बुला लिया है, हायर किया है, वो अटैक कर देगा, हमारा जो पका हुआ फसल है तैयार, उसको बर्बाद कर देगा। तो डर से क्या किए लोग जो है, ये लोग भी मतलब अटैक कर दिए। मतलब जानते हैं क्या क्या, किस चीज़ से अटैक किए? तो जो आप जानते हैं किसान के पास जो उनका कुदाल, फंसा, भाला जो भी होता है, हथौड़ा, वही लेकर, लाठी लेकर वो अटैक कर दिए किला पर, चेटिंग पर, ठीक है। और इन लोगों ने घुसाई फिरे 14 जुलाई को, यानी 14 जुलाई को, बुक में लिखा हुआ 14 जुलाई द गेटेड द क्राउड एंड स्ट्रॉम द डिस्ट्रॉयड द बस्टाइल, यानी बस्टाइल जो किला था, चेट्यू था, जेल था, उसको बर्बाद किया। और वहाँ लूट किया, है ना, धावा, भूखे लोग की घुसाई भीड़ जो है ये धावा कर दी थी, ठीक है ना। और दूसरी सम्राट जो है किंग जो था, सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया है ना। और देहाती क्षेत्र में, गाँव में अफवाह फैल गई थी, लुटेरा जो है किसानों को कुदाल बेलचा जो भी था उनके पास अटैक करते हैं। चेट्यू मतलब किला होता है, अब पहले भी बता चुके हैं। और जितने भी लूट लिया दस्तावेज, जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स था उसको जला दिए इन लोगों ने। कौन? तो थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो बिठाए घुसाई भीड़ थी, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या में करा है कि अपनी बहुत सारे लोग जो सेकेंड स्टेट के लोग थे वो जागीर छोड़कर, अपने वेल छोड़कर भाग गए, है ना, पड़ोसी देश जो है भाग गए। तो जनता का क्या हुआ, यहाँ पर किंग जो है वो फाइनली क्या लिखा हुआ है, फेस्ड विद द पावर ऑफ द हिज रिवोल्टिंग द सब्जेक्ट एंड लूज 16 फाइनली accorded, है ना, recognition of National Assembly and accepted the principle of his power would from now on be checked by the Constitution। माने अब यहाँ पर किंग जो है फाइनली मान लिया, जनता के आगे अपना हार मान लिया, और उसने असेंबली को, जो रेवोल्यूशनरियों की असेंबली बनाई गई थी, उनके आगे अपने आप को समर्पण कर दिया, अब उनकी मान्यता दे दिया और रिकॉग्नाइज कर दिया। तो 4 अगस्त अब 1789 की रात की असेंबली जो है
टैक्स और जो ड्यूटी जो था और बंधन वाली जो फेडरल सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया, ओबलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। यानी अब शोषण वाले जो चीज़ें थी, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, कॉमन पीपल का, थर्ड स्टेट का जो फायदा उठाते थे वो खत्म कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट ने। और सब लोग के जो प्रिविलेज था, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, आपके बुक में लिखा होगा प्रिविलेज, विशेष अधिकार, तो उसको भी खत्म कर दिया यहाँ पर। और इससे चर्च की संपत्ति, जो वेल्थ था चर्च के पास, अब जानते टैक्स लेता था चर्च भी, टाइल और टाइल, 2 तरह के टैक्स थे, तो वो खत्म कर दिया गया। और अब चर्च की संपत्ति कंट्रोल कर लिया पार्लियामेंट ने। 10 अरब लिबरे का जो है हाथ लगी संपत्ति गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट को, सरकार को, जो नया सरकार बढ़ रही थी उसकी। ओके, अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट जो है हम लोग एक यहाँ पर 2 बिलियन लिबरे है, जो इसको वही हो गया कि 20 लाख अरब लिबरे जो है यहाँ पर मिला। ओके, समझ गए। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट हम बात पढ़ चुके हैं, थर्ड वीडियो है हमारे 9th क्लास के हिस्ट्री का, थर्ड वीडियो है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट, वन स्टेट के बाद, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के बाद 300 रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि थे, और थर्ड स्टेट के पार्ट कितने थे, 600। तो पहले एक एक वोट देने का अधिकार नहीं था, एक एक वोट देंगे, मतलब एक स्टेट यानी वन स्टेट एक वोट, सेकेंड स्टेट एक वोट, और थर्ड स्टेट को एक वोट। तो दोनों तो सपोर्ट थे किंग के, तो कुछ भी पास करता था, कोई भी टैक्स इम्पोज करता था। लेकिन अब इसने कहा थर्ड स्टेट ऐसा नहीं होगा, अब तो जो है अब एक एक वोट हर स्टेट के मेंबर देंगे। पार्लियामेंट भंग कर दिया गुस्सा कर राजा ने। फिर ये लोग कहा टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट जो था वहाँ पर जो है वो गेडर होते हैं और कसम लेते हैं, वोट लेते हैं कि जब तक हम अपने आप को, मतलब पूरे फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव मानने लगे, फ्रांस के पूरे सरकार अपने आप को मान लिए, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, कहे कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे, नया संविधान नहीं बनाएंगे, राजा का पावर खत्म नहीं करें, तब तक दम नहीं लेंगे। फिर फाइनली यहाँ पर देखेंगे मीराबे और अबेसिये जो प्रीस्ट था, पादरी फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था, फादर वाले खानदान से, वंश से। और अबेसिया और मीराबे था, नोबल था, नोबल सेकंड क्लास से, दोनों तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से थे, लेकिन सिंपैथी रखते थे, सपोर्ट करते थे थर्ड स्टेट के लोगों को। तो मीराबे ने लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, कम्प्लीट बुक है ना, जो काफ़ी प्रभावशाली था। और मीराबे नोबल फिजिसिस्ट था, वो भी सपोर्ट करता था थर्ड स्टेट को। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने लास्ट 1614 में पार्लियामेंट बुलाया गई थी, और 175 सालों बाद यहाँ घटा दोगे तो 5 मई 1789 को सिटी ने बुलाया था, जो उसके बात नहीं माने लोग, तो रिजेक्ट कर दिया, पार्लियामेंट भंग ही कर दिया पूरी तरह से। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है द फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ओके, अभी तो हम इसी में रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी आप लोग जो इसको समझेंगे। ठीक है, बार बार अगर दिक्कत हो तो रोक स्टॉप करके वीडियो आप पढ़ें, और उसको कोशिश कीजिए अपने आप को लिखने का, नोट्स बनाने का, और फिर आगे हम वीडियो डालेंगे, इसको देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।